Let's start see exercise 8.3. What the first question is that? First question is to evaluate. evaluate का मतलब होता है बेटा बस जैसे जो दिया है डू एज डायरेक्टेड की तरह होता है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने की सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रखा था मैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब अब दिमाग में चलता होगा सर ये क्या थीटा थीटा लगा रखा है, बताता हूँ। देखो साइन अगर 90 माइनस यहाँ ए कर दो, यहाँ कुत्ता लिख दो, बिल्ली लिख दो, जो तुम्हारा दिल करे, जो माइनस करोगे वही सामने वाली पार्टी के साथ चिपका देना है, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे देखो पहला वाला क्वेश्चन इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे दे रखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री दे रखा है। तो कॉस 72 डिग्री दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, साइन 18/72। अब देखो हमारे पास दो रास्ता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ करता हूँ साइन 90 माइनस 18 ओके डिग्री अपॉन, फिर नीचे वाले को नहीं छेड़ेंगे 72 डिग्री, तो ये देखो क्या बन गया, ये बना साइन 70, साइन से कॉस हो गया, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, कैंसल आउट, यू विल गेट द आंसर 1। देखो ये ऐसे करोगे तो भी गलत नहीं है, साइन 18 डिग्री अपॉन ये कॉस 90 माइनस 72 कर दिया, और हमको पता है कॉस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। अब क्या होगा दोस्त, इसमें ऐसा होगा, ये साइन 18 तो रहेगा ही, नीचे से क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री, कैंसल आउट, गेट द आंसर 1, ठीक है। ये तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका बाकी का पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। जैसे देखो यहाँ रखा, दूसरे में दे रखा है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। एक बात ये और याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि हमेशा जब भी देगा इन दोनों में कोई ना कोई रिश्ता होगा, वरना देगा ही नहीं, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे tan 90 माइनस करेंगे तो तुरंत कॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, राइट। जब ये हुआ तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा करेंगे, तो जैसे ही 90 माइनस थीटा करेंगे 64 आ जाएगा, कॉट 64, और कॉट 64 अपन कॉट 64, कैंसल आउट, गेट द आंसर 1। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर हमेशा क्या 1 ही आएगा आंसर, नहीं, ऐसी कसम भी नहीं खाना है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। देखो थर्ड पार्ट में क्या है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। याद रखना इन दोनों का रिश्ता जब भी होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोई भी दो एंगल का सम जब 90 डिग्री हो जाए इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब यहाँ जैसे ही बेटा जी हम लगाएंगे कॉस 90 माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यू विल गेट हियर हाउ मच यू विल गेट। अब यहाँ देखो 48, जैसे ही 90 से 48 गया तो बचा क्या 42, और किसके साथ साइन 42 माइनस साइन 42, यू विल गेट आंसर 0, राइट, है ना। जैसे 0 मेरा, ऐसे सिमिलरली फोर्थ पार्ट आप इसका खुद से सॉल्व करना, इसमें कुछ है नहीं, सेम जैसे ये सॉल्व हुआ उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा, ठीक। लेट्स प्रोसीड, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखो tan 48 डिग्री, उसके बाद tan 23 डिग्री, और tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, ये देखा कितना ज़्यादा है, डर गए, LHS ज़्यादा दे रखा है, RHS 1 पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है भाई, तुमको एक बात समझो, देखो 48 ये वाला और 42 इनका 90 डिग्री का रिश्ता है, इनका और इनका देखो 90 दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं ना tan 40, तो एक काम करते हैं tan 90 माइनस 48 कर दे रहा हूँ, और इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ tan 42 डिग्री को, ठीक है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस 23 डिग्री, और इस tan 67 डिग्री जो बचा यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखो ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा,
कॉट 42 डिग्री आ गया और टेन 42 डिग्री। उसके बाद यहाँ से देखो ये क्या जगह कॉट 67 डिग्री और टेन 67 डिग्री। तुमको एक बात बताना चाहिए, देखो दोस्त क्या होता है ना कि ये टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। जब ये क्लियर है तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो टेन थीटा इज इक्वल इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ थीटा मानो, इसको यहाँ थीटा मानो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया, इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसे डायरेक्ट 1 लिख दिया। अगर तुम इसको नहीं करना चाहते तो तुमको पता है टेन इज इक्वल टू 1/1042 डिग्री इंटू 1042 डिग्री। और यहाँ पे कॉट रख लो, कॉट 67, टेन का क्या हो जाएगा 1/1067 डिग्री। तो ये देखो कॉट हो जाएगा 1/cot, तो ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट एंड यू विल गेट अ आंसर 1। मर्जी आपकी, जैसी इच्छा हो कर लो, होगा दोनों इसी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आप खुद से सॉल्व करेंगे। सेकेंड का सेकेंड पार्ट यू विल सॉल्व विथ योरसेल्फ। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, बोल रहा है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, tan का जो होगा tan 2a, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं कि कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। कॉट से कॉट चला गया तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। कॉन्स्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा 108 इज इक्वल टू 3a, 3 से कैंसल आउट, 3 जा 9, 3 6 जा 18, a इज इक्वल टू हाउ मच 36 डिग्री। ओके, इतनी बात समझ में आई। सिमिलरली 4th वाले क्वेश्चन को हम डील कर लेते हैं। 4th वाला क्या कहता है, देखो 4th वाला कहता है कि tan a cot b के बराबर है। ठीक है, तो प्रूव करना है हमको, जो प्रूव करना है टू प्रूव वो क्या करना है, a प्लस b जो है वो 90 के बराबर हो। तो आराम से कर लेंगे। देखो tan a cot b का है, तो एक काम करते हैं ना, सिंपल सा बात, tan a को यही रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं ना कि tan 90 डिग्री माइनस b, तो tan से tan चला गया, a इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर से ध्यान से देख लो, ये दोनों बराबर दे रखा था इसलिए ऐसा कांड हुआ। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है इफ sec 4a, मतलब sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमको ये पता है कि वैल्यू ऑफ 4a एक्यूट है। ठीक है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो एक काम करते हैं, सेक जो होता है तो सेक कोसेक 90 माइनस 4a कर दूँ, इसके बराबर ही होगा, क्योंकि देखो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, राइट। जब ये सेक थीटा होगा तो मेरे भाई इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना कि कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ से कोसेक गट आउट, 90 माइनस 4a विल बी इक्वल टू a माइनस 20। इधर आएगा ये प्लस, उधर जाएगा तो ये भी प्लस, तो क्या आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री। 5 से कैंसल आउट कर दो, a इज इक्वल टू 22 डिग्री भी, और a इज 22, अगर मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 4 तो यू विल गेट एक्यूट एंगल ओनली। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6th पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसकी बात क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ABC एक ट्रेंगल है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, कोई भी एक ट्रेंगल हो, अगर मान लो इसका नामकरण करते हैं ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये जो भी होगा
ये 180 के बराबर होगा, 2 से डिवाइड कर दो इधर, 2 से इधर। क्यों? हमको ये प्रूव करना है कि जो साइन है b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 वो बराबर है कॉस a बाई 2 के। आया ना? तो एक काम करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई 2 प्लस ये b प्लस सी को कॉमन रखते हैं इतना बाई ये क्या हो जाएगा 90। तो एक बात बताओ, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2 कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई? अब जब ये बात समझ आया तो ये भी समझ लो कि हम क्या करने वाले हैं, LHS उठाते हैं, साइन b प्लस सी बाई 2। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से देखना, LHS है, अब साइन यही है और b प्लस सी की वैल्यू जो यहाँ है, ये वाली वैल्यू है ना, इसको उठा के इसी में रख देंगे। तो 90 माइनस a बाई 2 और 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? तो एक बात बताओ, जब इतना समझ में आया तो ये भी तो समझ में आया से इसको यहाँ लाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस a बाई 2 जो कि RHS के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, इसी के साथ एक्सरसाइज को लास्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड कॉस। देखो क्या बोला है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में इसको प्लेस करना है। तो हम क्या करें, देखो सिंपल सी बात, साइन 90 माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 75 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सा बात, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 23 डिग्री और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज अ फुल एक्सरसाइज वी हैव सॉल्व्ड हियर। ओके, थैंक यू।